साल 2025 का आईपीएल सीजन अपने चरम पर था। पूरे भारत में क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था। हर शहर, हर गली में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर बस एक ही चर्चा थी, कौन बनेगा इस बार चैंपियन। पर इस बार सबकी निगाहें टिकी थीं एक नई टीम पर, कोलकाता कर्स। यह टीम पहली बार टूर्नामेंट में शामिल हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी इसकी अचानक एंट्री। इस टीम का घरेलू मैदान था रक्तकुंड स्टेडियम, कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना खंडहर नुमा स्टेडियम, जिसे पिछले 15 सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। लेकिन अब उसे नए रंग और रोशनी से सजा दिया गया था। लाखों की भीड़ उसमें जुट रही थी, कैमरे चमक रहे थे और सोशल मीडिया पर इस स्टेडियम की खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही थीं। पर जो तस्वीरों में नहीं दिखता था वो था एक स्याह अतीत, एक अंधेरा जो उस मैदान में हर रात रेंगता था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। प्रशांत, एक जूनियर रिपोर्टर, कोलकाता में अपने चैनल के लिए आईपीएल कवर कर रहा था। उसकी ड्यूटी थी टीम कोलकाता कर्स और रक्तकुंड स्टेडियम की रिपोर्टिंग करना। पहले दिन वह जब वहां पहुंचा तो स्टेडियम की भव्यता देखकर दंग रह गया, लेकिन कुछ अजीब सा भी महसूस हुआ। स्टेडियम में घुसते ही उसे एक ठंडी लहर ने घेर लिया। वह सोचने लगा, इतनी गर्मी में भी ये ठंडक कैसी? लेकिन अगले ही पल कैमरे और रिपोर्टिंग की भागदौड़ में ये ख्याल दिमाग से बाहर हो गया। उसने खिलाड़ियों से बात की, कोच से इंटरव्यू लिया और फैंस से प्रतिक्रिया ली। पर जब वह ग्राउंड के एक कोने में गया, पुरानी ड्रेसिंग रूम के पास, तो उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उसकी बैटरी खींच ली हो। वह चौंक गया। वहां खड़ा एक ग्राउंड स्टाफ उसे देखकर बोला, उस कोने में मत जाया करो साहब, वहां अजीब चीजें होती हैं। प्रशांत मुस्कुराया, कौन सी चीजें? वो आदमी धीमे स्वर में बोला, 15 साल पहले इसी जगह एक खिलाड़ी मारा गया था। बॉलर था वो, बहुत तेज गेंद फेंकता था, लेकिन एक दिन उसने जानबूझकर एक बैट्समैन को बीमर मारी। उसके सिर पर गेंद लगी और वहीं मैदान पर उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन वो बॉलर खुद भी इस स्टेडियम में लाश बनकर मिला, सिर बुरी तरह फटा हुआ। तभी से कहते हैं कि इस मैदान पर कोई है जो क्रिकेट नहीं, बदला खेलता है। प्रशांत ने इसे अफवाह मानकर हंसी में टाल दिया। लेकिन रात को जब वह अपने होटल पहुंचा और कैमरे की फुटेज चेक करने लगा, तो उसमें एक फ्रेम में एक साया दिखा। पुराने ड्रेसिंग रूम की खिड़की के अंदर एक लाल आंखों वाला धुंधला चेहरा। उसने फुटेज को झूम करके देखा और साफ दिखा कोई अंदर से उसे देख रहा था। वो डर गया। अगले दिन वो फिर स्टेडियम पहुंचा, लेकिन इस बार उसके मन में डर था और इस बार वो उस कोने से दूर ही रहा। उधर कोलकाता कर्स की टीम ने अपना पहला मैच जीता, पर आखिरी ओवर में विपक्षी टीम के 2 बल्लेबाजों की अजीब तरीके से चोट लगने के बाद एक के पैरों में फिसलन हुई, दूसरा बोल्ड हुआ एक ऐसी गेंद पर जो रिप्ले में साफ नजर आ रही थी कि नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने देखा ही नहीं। लोग कहने लगे, इस टीम में कुछ गड़बड़ है, या तो कोई काला जादू है या फिर किस्मत बहुत ज्यादा साथ दे रही है। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। प्रशांत स्टेडियम में था, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। भीड़ उन्माद में थी। तभी मैच के बीच में जब कैमरे एक आउट प्लेयर की ओर घूमे, तभी एक सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस पर उभरी एक छवि, खून से सना चेहरा, लाल आंखें और फटी हुई जर्सी। पूरे देश ने देखा, लेकिन टीवी चैनल ने बाद में इसे टेक्निकल ग्लिच कहकर टाल दिया। पर प्रशांत जानता था यह कोई तकनीकी गड़बड़ नहीं थी। रात को स्टेडियम में लाइट्स बंद होने के बाद वह अकेला अंदर गया, कैमरा लेकर। वह पुरानी ड्रेसिंग रूम की ओर गया। दरवाजा जंग खाया हुआ था। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बुरी तरह टूटा आईना था, दीवार पर खून के छींटों जैसे निशान और एक कोने में पड़ी थी एक पुरानी जर्सी।
जिस पर लिखा था राणा नंबर 13, वही खिलाड़ी, वही बॉलर जिसकी 15 साल पहले मौत हुई थी। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी, हवा सर्द हो गई, कैमरा हिलने लगा अपने आप, और तभी दीवार पर खून से एक वाक्य लिखा गया, खेल अब शुरू हुआ है। प्रशांत की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह पीछे मुड़कर भागने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ REC का लाल निशान चमक रहा था, और फिर वही आवाज, जैसे कोई कान के बेहद पास फुसफुसा रहा हो, हर ओवर में एक आत्मा। प्रशांत ने कैमरे की टॉर्च ऑन की और इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर पुराने पोस्टर अब धुंधले और डरावने हो चले थे। आईने में कुछ हलचल हुई। उसने ध्यान से देखा और देखा एक अजीब साया जो उसके पीछे खड़ा था, लेकिन जब वह पलटा वहां कोई नहीं था। तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वह गिर पड़ा, लेकिन कैमरे ने वह पल रिकॉर्ड कर लिया। किसी तरह वह भागकर बाहर आया और चैन की सांस ली। पर अब उसे यकीन हो चुका था, यह स्टेडियम किसी अदृश्य शक्ति से बंधा है। अगले दिन उसने कोलकाता की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर स्टेडियम के इतिहास की फाइलें खंगालनी शुरू की। एक पुरानी कटी फटी रिपोर्ट मिली। 1996 कोलकाता के रक्तकुंड स्टेडियम में तेज गेंदबाज राणा का रहस्यमयी अंत। भीड़ के बीच चीखों की गूंज, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। और उसी रिपोर्ट के नीचे एक हस्तलिखित टिप्पणी थी, स्टेडियम की जमीन पहले श्मशान भूमि थी, जहां अनगिनत लावारिस शव जलाए जाते थे। बाद में वहां स्टेडियम बना, लेकिन आत्माएं कहां गईं? अब प्रशांत को सब जोड़ने लगा। एक टीम जो पहली बार में ही IPL का हिस्सा बनी, एक स्टेडियम जो 15 साल से बंद था, और हर मैच में होने वाली अजीब घटनाएं। उसने टीम कोलकाता कर्स के मैनेजर से बात करने की कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया गया। तभी उसे एक फोन कॉल आई। एक महिला की आवाज थी, तुम्हें जो दिखा वह सब यूं ही नहीं था। मैं राणा की बहन हूं, शालिनी। अगर जानना चाहते हो कि असल में क्या हुआ था, तो कल रात 12 बजे घाट रोड के पास वाले पुराने चर्च में मिलो। प्रशांत सहम गया, पर अब पीछे हटना नामुमकिन था। रात 12 बजे चर्च के खंडहर में शालिनी, साड़ी में लिपटी एक गंभीर सी महिला, सामने खड़ी थी। मेरे भाई राणा को इस खेल ने निगल लिया, उसने कहा। वह एक ईमानदार खिलाड़ी था, लेकिन टीम मैनेजमेंट चाहता था कि वह जानबूझकर हार जाए। मैच फिक्सिंग का दबाव था। जब उसने इनकार किया तो उसे मैदान में ही मार दिया गया, और उसके बाद उसकी आत्मा यहीं अटक गई। प्रशांत ने पूछा, तो क्या कोलकाता कर्स उसी आत्मा का बदला है? शालिनी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन टीम में कुछ खिलाड़ी खुद नहीं जानते कि वे क्या हिस्सा बन चुके हैं। इस टीम का कोच विश्वास रॉय वही है जिसने राणा को मरवाया था। अब वह आत्मा हर मैच में बदला ले रही है। हर जीत एक बलिदान मांगती है। अगला मैच रात का समय। इस बार विपक्षी टीम की ओपनिंग जोड़ी में से एक खिलाड़ी मैच से पहले ही होटल की बालकनी से गिरकर कोमा में चला गया। प्रशांत ने अपने कैमरे से एक चीज रिकॉर्ड की। मैच के ठीक पहले जब खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे, तभी स्टेडियम की स्क्रीन पर एक क्षण के लिए स्कोरबोर्ड में एक अतिरिक्त नाम चमक गया, राणा नंबर 13, वार्मिंग अप। प्रशांत ने फिर देखा, स्क्रीन सामान्य हो चुकी थी। अब वह जानता था कि अगली आत्मा कौन होगी। अब कोलकाता कर्स टूर्नामेंट के फाइनल में थी। स्थान वही रक्तकुंड स्टेडियम। प्रशांत ने तय कर लिया था कि इस बार वह स्टेडियम के अंदर छिपे कैमरों से सच्चाई को लाइव दिखाएगा। और उस रात जैसे ही पहला ओवर शुरू हुआ, कुछ असाधारण हुआ। हर बार गेंदबाज की परछाई उसके शरीर से बड़ी लग रही थी। बैट्समैन जब शॉट मारता तो गेंद हवा में जाकर जैसे अचानक भारी हो जाती और सीधे फील्डर के हाथों में। दर्शक चिल्ला रहे थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ खेल खेला जा रहा है या कोई खेल खेल रहा है। आखिरी ओवर 6 गेंदें 12 रन चाहिए थे, लेकिन तभी अंधेरा छा गया। पूरी लाइट्स चली गईं। स्पीकर्स से एक भयानक चीख गूंजी और फिर स्टेडियम में एक लाश झूलती दिखी, जर्सी पहने।
वीरॉय कोच भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मैच रोक दिया गया। अगले दिन मीडिया में सनसनी फैल गई। प्रशांत की रिपोर्ट वायरल हो गई। रक्तकुंड का भूत, आईपीएल की काली सच्चाई, खून के बदले जीत। बीसीसीआई ने जांच बैठा दी और कोलकाता कर्स को बैन कर दिया गया। लेकिन उस स्टेडियम में आज भी हर साल आईपीएल के सीजन में रात 12 बजे एक गेंदबाज की परछाई नेट्स में दिखाई देती है, तेज गेंदें फेंकते हुए, जैसे कोई मैच अब भी जारी है। और स्कोरबोर्ड पर आज भी बारिश की रातों में एक नाम झिलमिलाता है, राणा नंबर 13, नॉट आउट। राणा की आत्मा कोच विश्वास रॉय की मौत के बाद भी शांत नहीं हुई थी। स्टेडियम अब पुलिस और बीसीसीआई की निगरानी में था। लेकिन जैसे ही आईपीएल का अगला सीजन शुरू हुआ, रहस्यमयी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार टीम कोलकाता कर्स को भले ही बैन कर दिया गया हो, लेकिन उसका भूतिया असर बाकी टीमों पर भी पड़ने लगा था। हर उस टीम का खिलाड़ी जिसने कभी विश्वास रॉय की टीम के खिलाफ मैच फिक्सिंग की थी, एक एक कर गायब होने लगा। प्रशांत अब तक इस केस का चेहरा बन चुका था। वह देश भर में इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था यह सब अभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। तुम्हें लगता है तुमने कहानी खत्म कर दी? राणा की आत्मा अकेली नहीं है। जिन आत्माओं को इस स्टेडियम ने निगला है, वे अब सब वापस आ रहे हैं। आईपीएल 2026 अंतिम ओवर शुरू होने वाला है। कॉल कट गया, लेकिन इस बार आवाज में सिर्फ राणा नहीं, कई और आत्माएं थीं। प्रशांत को समझ आ गया, अब मामला सिर्फ एक भूत या एक बदले का नहीं है, बल्कि एक पूरी आत्माओं की टीम का है। रक्तकुंड स्टेडियम में उसने दोबारा प्रवेश किया, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। वह जानता था कि स्टेडियम की जमीन के नीचे कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो इन आत्माओं को बांधे हुए है। ग्राउंड के एक कोने में खुदाई करवाने पर वहां एक पुराना कुआं मिला, जिसे सीमेंट से बंद किया गया था, और उसके किनारे एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, जो यहां दफन है उन्हें मत जगाना। लेकिन उस चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया। कुएं को खोला गया और तभी जमीन हिल उठी। उस रात स्टेडियम की हर स्क्रीन पर अपने आप एक वीडियो चलने लगा। सभी पुराने खिलाड़ी जिनकी मौतें रहस्यमयी तरीके से हुई थीं, उनकी तस्वीरें, उनका चीखता चेहरा, और सबसे आखिर में राणा, हाथ में लाल रंग की गेंद लिए हुए, कहता है, अब हम सब खेलेंगे आखिरी ओवर। आईपीएल 2026 का उद्घाटन मैच बिना दर्शकों के, क्योंकि स्टेडियम को अस्थायी रूप से बंद घोषित कर दिया गया था। पर एक टीम ने जिद पकड़ी, हम यहीं खेलेंगे। नई टीम, बंगाल ब्लड हंटर्स नाम से ही डर पैदा करने वाला। इस टीम के मालिक कोई नहीं जानते थे। खिलाड़ी रातों रात चुने गए थे और सभी के चेहरे जैसे पहले कहीं देखे हुए लगते थे। प्रशांत ने जब उनकी फोटो झूम की तो कांप उठा। वे सभी वही खिलाड़ी थे जो सालों पहले रक्तकुंड में मरे थे। यह टीम अब भूतों की टीम थी, जिन्होंने अब खुद को इंसानी रूप में मैदान में उतार लिया था। मैच शुरू हुआ। पहली गेंद, बैट्समैन का हेलमेट अपने आप खुल गया और गेंद सीधे माथे पर लगी। वह वहीं गिर पड़ा। दूसरी गेंद, हवा में एक चीख और बैट्समैन ने बल्ला फेंककर भागने की कोशिश की। तीसरी गेंद, अंपायर की आंखों से खून बहने लगा। स्टेडियम की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं और तभी आसमान में बिजली कड़की। स्कोरबोर्ड पर लिखा था, डेथ मैच, 6 ओवर्स रिमेन। प्रशांत ने लाइव रिपोर्टिंग शुरू की। मैं प्रशांत, आज न्यूज़ 24 से लाइव हूं। ये कोई आम मैच नहीं है, ये आत्माओं का खेल है। राणा और उसके साथी अब इंसान नहीं, बदला है। ये मैच अगर खत्म नहीं हुआ तो अगला टारगेट हम सब होंगे। तभी उसके पीछे एक परछाई खड़ी हो गई, लाल आंखें, फटी जर्सी और हाथ में जलती हुई गेंद। तुमने मेरी कहानी दुनिया को बताई, राणा बोला। अब तुम्हें आखिरी ओवर की गवाही देनी होगी। अंतिम ओवर, आत्माओं की सेना बनाम इंसानियत की उम्मीद। प्रशांत ने एक आखिरी उपाय सोचा। राणा की बहन शालिनी, जो अब एक तांत्रिक विद्या की झांता बन चुकी थी, को स्टेडियम बुलाया गया। शालिनी स्टेडियम के बीचों बीच पहुंची, हाथ में एक पवित्र भस्म और राणा की पुरानी तस्वीर। उसने मंत्र पढ़े और कहा, भैया अब चैन से सो जाओ,
तुम्हारा बदला पूरा हो गया। राणा का चेहरा धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उसके पीछे खड़ी आत्माएं भी शांत हो गई। आखिरी गेंद हवा में घूमी और सीधे जमीन पर गिरी, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। स्टेडियम एक पल को शांत हो गया और फिर स्टेडियम के ऊपर बिजली चमकी और आत्माओं का सिलसिला जैसे हवा में बिखर गया। रक्तकुंड स्टेडियम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शालिनी ने उस कुएं को फिर से बंद करवाया और उस पर नया पत्थर लगवाया। यहां आत्माएं अब विश्राम में हैं। इनका खेल समाप्त। प्रशांत ने अपनी किताब लिखी, आईपीएल का श्रापित स्टेडियम, जब खेल बना मौत का मैदान। लेकिन कहानी क्या वाकई खत्म हो गई थी? सालों बाद आईपीएल 2030 की नीलामी में एक नई टीम का नाम सामने आया, राणा स्ट्राइकर्स। लोग सोच रहे थे यह बस एक श्रद्धांजलि है, लेकिन पहले मैच के दौरान स्कोरबोर्ड पर एक नाम उभरा, राणा नंबर 13, वार्मिंग अप। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।